हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को, जो कि हमारा रिलेटेड है किससे, देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा सिंधु नेत्रा उपग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी रीजन बताऊंगा, लेकिन पहले समझने की कोशिश कीजिए। हाल में ही डीआरडीओ के द्वारा इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा द्वीप से भेजा गया। यानी कि इस उपग्रह को किसने छोड़ा है? डीआरडीओ ने। आपने देखा होगा कि अधिकतर उपग्रह इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन इसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, तो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। और इसका नाम क्या है? सिंधु नेत्रा उपग्रह। अब ये काम क्या करेगा ये भी समझ लेते हैं। देखो, इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में युद्धपोतों एवं व्यापारिक जहाजों की पहचान करना है। यानी कि ये क्या करेगा? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सैटेलाइट इज टू आइडेंटिफाई बॉर्डशिप एंड मर्चेंट शिप इन द इंडियन ओशन रीजन। यानी कि बॉर्डशिप और मर्चेंट शिप्स को पहचान करने का काम करेगा, ताकि ये पहचान लगाई जा सके कि कौन सा युद्धपोत है और कौन सा व्यापारिक जहाज है। इसकी पहचान करने का काम ये करेगा कौन? सिंधु नेत्रा उपग्रह। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने इसे लॉन्च किया है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहां पे देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है ये। द डीआरडीओ सिंधु नेत्रा सर्विलांस सैटेलाइट डिप्लॉयड इन स्पेस विल हेल्प टू मॉनिटर इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन को मॉनिटर करने में ये हेल्प करेगा, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप के बारे में। क्या है अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप? ध्यान से सुनिएगा, है क्या ये? आईसीएआर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस डिवाइस का निर्माण किया है। यानी कि एक तरीके का ये डिवाइस है जिसको बनाया किसने है? तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बनाया है। अब ये डिवाइस क्या करेगा? तो ये डिवाइस करेगा कि खेतों में जो कीट लगते हैं, जो कीड़े लगते हैं, जो हमारे पेस्ट्स होते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम ये करेगा ये डिवाइस। और सबसे मजे की बात, इस डिवाइस के निर्माण के लिए इन वैज्ञानिकों को पेटेंट भी प्राप्त हो गया है। यानी कि अब इनको पेटेंट भी मिल गया, और ये भारत की एक महत्वपूर्ण निर्माण कार्य में से एक माना जाएगा। तो याद रखना है अल्टरनेटिव एनर्जी लाइट ट्रैप के बारे में। क्या है ये? एक प्रकार का डिवाइस है। यहां पे देखिए, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप सोलर पेस्ट मैनेजमेंट अल्टरनेटिव एनर्जी लाइट ट्रैप डिवाइस। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये है क्या। चलते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड। न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड किसको मिला है ये अवार्ड? ध्यान से सुनिए। तो देखो, आप जानते हैं कि चीन में पिछले कुछ सालों में उइगर मुसलमानों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। बार बार उनको अनेक प्रकार का जबरन शोषण उनका किया जा रहा है। उनकी मस्जिदों को गिराया जाता है, उनके दाढ़ी बढ़ाने पर रोक लगा दी जाती है, कुर्ता पजामा पहनने पर, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां की जाती हैं। तो उन्हीं के अधिकारों को उठाने के लिए, उन्हीं के मुद्दों को उठाने के लिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सेरागुल सातवे। तो सेरागुल सातवे को यह अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड। ये आपको याद रखना है किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है सेरागुल सातवे जी को, अमेरिका में। ये आपको याद रखना है। यहां पे देखिए, यूगर एक्टिविटीज विन 2021 न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड, यहां पे लिखा हुआ है, आप देखो जर्मनी में इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, सेरागुल सातवे जी को ये अवार्ड दिया गया ह्यूमन राइट एक्टिविटीज ने, जिन्होंने चाइना के सिंजियांग में होने वाले जो उइगर मुसलमान हैं उनके अधिकारों को उठाया था, इस वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये है ये, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यह है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ टेनिस बुक। एक बुक है, क्या है? इसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ टेनिस, ठीक है, टेनिस बुक। ये बुक है। तो ये किसने लिखा है? ये अनिता दत्ता ने लिखा है। इसको अनिता दत्ता ने लिखा है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बस याद रखिएगा, क्या पता पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे ये बुक का टाइटल है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। यहाँ पे लिखा है, अनिता दत्ता के द्वारा इसको लिखा गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। जन औषधि समारोह, ध्यान से सुनिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। देश में हर साल 7 मार्च को यह दिवस मनाया जाएगा। यानी कि जन औषधि दिवस मनाया कब जाता है? तब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो यह मनाया जाता है 7 मार्च को। तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस साल इस दिवस का थीम भी रखा गया है, सेवा भी रोजगार भी। यानी कि जब यह दिवस मनाया जाएगा तब इसका थीम होगा क्या? सेवा भी रोजगार भी। और आपको अच्छे से याद रखना है कि जन औषधि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है, और इसी को 7 मार्च को मनाया जाएगा क्या? जन औषधि दिवस, जिसकी थीम है सेवा भी रोजगार भी। और आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री जन परियोजना की शुरुआत, यानी कि इस परियोजना की शुरुआत 2008 में की गई थी, लेकिन 2015 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे नया रूप प्रदान किया गया। तो देख लेते हैं एक बार, यहां पे लिखा हुआ है
इट हैज बीन लॉन्च बाय द यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए मतलब यहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इन 2008 एंड लेटर रेज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इन द ईयर 2015 फॉर द नोबल कॉजेज। यानी कि उन्होंने इसमें कुछ सुधार करके लोगों तक क्वालिटी भरी मेडिसिन पहुंचाने के लिए इसका नाम दे दिया प्रधानमंत्री क्या औषधि योजना। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें काफी सस्ती दवाएं लोगों को मिल जाती हैं, मेडिकल रेट से काफी सस्ती दवाएं मिलती हैं और उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। और अब आजकल इसका नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि क्या परियोजना, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021। क्या है ये? राजस्थान के उद्योग विभाग द्वारा इस एक्सपो का आयोजन जयपुर के राजस्थान हाट में किया जा रहा है। यानी कि राजस्थान का जो उद्योग विभाग है वो इस स्पेशल हैंडलूम का आयोजन कर रहा है, यानी कि इस स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन कर रहा है। अब इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है राज्य का जो हैंडलूम है, राज्य का जो लोकल हैंडलूम है उसका प्रदर्शन करना, उसकी बिक्री करना, ताकि लोगों के बारे में, लोगों को इस राजस्थान के लोकल हैंडलूम के बारे में जागरूकता मिले, उन्हें जानकारी मिले, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को खरीद सके। दैट इज व्हाई ये ऑर्गेनाइज किया गया है। देखते हैं यहां पे, देखिए यहां पे स्पेशल हैंडलूम जयपुर की न्यूज है ये। ठीक है, तो स्पेशल हैंडलूम एक्सपो में साकार हुई राजस्थानी संस्कृति, यानी कि राजस्थानी संस्कृति को दोबारा से यहां पर दिखाया गया है। हैंडीक्राफ्ट उत्पादकों को मिल रहा है मंच, जहां पर हैंडीक्राफ्ट उत्पादक अपने सामानों को बेच सकते हैं। तो काफी अच्छी पहल है। देखिए, हमें हमारी संस्कृति को बना के रखना है और हमारी संस्कृति इन्हीं की सहायता से बनती है। जब हम इन एक्सपो में पहुंचते हैं, हमें हमारी संस्कृति के बारे में जागरूकता मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं और हमारे मन में भी आता है कि क्यों ना हम भी इसका हिस्सा बने, हम भी ये चीजें खरीदें, हम भी इन चीजों को पहने, ताकि हम हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को दिखा सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ ओकेजन के टाइम पर नहीं, हमें हमेशा हमारी संस्कृति को दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बहुत अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की, राजस्थान के जयपुर जहां पर ये आयोजन किया जा रहा है, तो अपने आप में काफी बढ़िया बात है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का फील्ड असेसमेंट क्या है, ये देख लेते हैं इसके बारे में भी। स्वच्छ सर्वेक्षण, आप जानते हैं गांधी जी का मूल मंत्र, जहां पर स्वच्छता बसती है, जहां स्वच्छता होती है वहां ईश्वर का निवास होता है। तो जब ईश्वर का निवास है तो हमें भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। हाल में इसे शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का फील्ड सर्वे लॉन्च किया गया। और शहरी कार्य मंत्री हैं कौन? तो इनका नाम है श्री हरदीप पुरी जी। क्या नाम है? हरदीप पुरी हैं इस मिनिस्टर इसमें, तो ये आपको याद रखना है। अब क्या है, 2021 में इसका छठा संस्करण पेश किया गया था, यानी कि 2021 में इसका छठा संस्करण पेश किया गया। और इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी है, लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ानी है, जिससे कि वो साफ सफाई पर ध्यान रखें, स्वच्छता पर ध्यान रखें, जिससे कि भारत प्रॉपर तरीके से स्वच्छ हो सके। तो इसकी शुरुआत इसीलिए 2015 में की गई थी और इस साल 2021 में, यानी कि 2021 में इसका छठा संस्करण लॉन्च किया गया। यहाँ पे देखिए, ये सारी बातें लिख रखी है इंग्लिश में और हिंदी में, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। पीडीएफ जब मिलेगी तो उसमें दोनों भाषाएं होंगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक यहां पे देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 गवर्नमेंट लॉन्च फील्ड असेसमेंट ऑफ एनुअल क्लीननेस सर्वे। ठीक है, तो ये इसमें असेसमेंट लॉन्च किया सरकार ने। आगे जानने की कोशिश करते हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस क्या है ये? सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से गेमिंग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में खबरों में रहे सेंटर फॉर एक्सीलेंस का संबंध किससे है? तो याद रखना है किससे है? गेमिंग से। यानी कि जो ऑनलाइन गेम है, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गेम है, उनको बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना करने की बात की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। और किसके सहयोग से? तो आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से। देखते हैं आगे। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा वीएफएक्स, गेमिंग और एनिमेशन के क्षेत्र में एक नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यानी कि अब गेमिंग के क्षेत्र में भी आईआईटी बॉम्बे एक नया पाठ्यक्रम यानी कि नया सिलेबस लेकर आएगा, जिसमें कोर्सेज कराए जाएंगे, जिससे लोग पढ़ेंगे। तो काफी अच्छी चीजें हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस गेमिंग के तहत नए ऑनलाइन खेलों के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जिससे कि देश में नए गेम को बढ़ाया जा सके, ताकि भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ाया जा सके। और यह सेंटर भारत में होने वाले
गेम डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगा। तो काफी अच्छा है सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जिसमें भारतीय गेमों को भी मजबूती मिलेगी। भारतीय नए नए गेम बनाएंगे तो इनकी काफी ज्यादा पहचान होगी, नहीं तो हम भी बंद के रह जाएंगे वही विदेशी गेमों पर, पबजी और आपका पता नहीं कौन कौन से गेम आजकल आ रखे हैं। तो इसमें भारतीय गेम आएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे एक गेम आया था फौजी करके, तो ऐसे गेम आएंगे। इसी तरह अच्छा काम किया है किसने? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, जिसका नाम रखा है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। याद रखिएगा, किसकी हेल्प से? IIT बॉम्बे की हेल्प से। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा?